हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो बच्चों के माइंड में रहता है कि सर मेरा 12th हो गया है और 12th के बाद मैंने एक साल का गैप ले लिया है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा मेरे जेई मेन पर, जेई एडवांस पर और प्लेसमेंट पर? इसका क्या असर पड़ने वाला है? तो बच्चों, आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, जिसमें मैं आपको जेई मेन, जेई एडवांस पे इम्पैक्ट बताऊंगा एंड साथ ही साथ प्लेसमेंट पे आपका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिन बच्चों का 1 ईयर गैप हो गया है। 1 ईयर गैप हो गया है आफ्टर 12th। भाई मान लीजिए कोई बच्चा कॉलेज गया हुआ है पढ़ने के लिए और एक साल का उसने गैप दे दिया है। तो पहली चीज तो ये है कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा 1 साल का। अब गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है? गैप सर्टिफिकेट किसी भी एडवोकेट के द्वारा एक नोटेरी बनता है, उस नोटेरी को बनवा लेना होता है। इसके करीब भाई 200 रुपए के समथिंग लगेंगे और इसको क्या है, आपको एक गैप सर्टिफिकेट का जो एफिडेविट है वो बनवा लेना है। एफिडेविट में सिर्फ इतना लिखा रहता है कि भाई आपने जो ये एक साल का गैप लिया है इसमें आपने क्या किया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, किसी कोचिंग पढ़ाई करते हैं, तो वो उतना मेंशन कर दीजिएगा। और इसका जो फॉर्मेट होता है वो जेई का जो ऑफिशियल फॉर्म जब आता है तो उसमें फॉर्मेट भी आता है। तो काउंसलिंग के समय आप क्या करिएगा, जब आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा तो उस समय क्या है, जो एफिडेविट है वो आप क्या है एक प्रॉपर फॉर्मेट में बनवा लीजिएगा, ठीक है। और जिनका गैप हो गया है, देखिए उन पर जो इम्पैक्ट की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए जो जेई मेन है और जो जेई एडवांस्ड है, बस उनके देखिए क्या चीज होती है, समझिए ध्यान से। जिस बच्चे का एक साल का गैप हो गया है, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे ने 2026 में 12th पास किया है, किसी बच्चे ने 2026 में 12th पास किया है, तो उसका क्या होगा, जो जेई मेन वो दे पाएगा वो 2026 में दे पाएगा, 2027 में दे पाएगा और 2028 में दे पाएगा। ये 3 साल मिलेंगे। लेकिन जो जे एडवांस्ड होगा वो सिर्फ क्या है 2026 में देगा और 2027 में देगा। तो ये तो इंपैक्ट था कि भाई जे मेन और जे एडवांस पे क्या होगा, मींस उसके अटेम्प्ट पे ये इंपैक्ट रहेगा। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं प्लेसमेंट की, देखिए कुछ बच्चे क्या प्लेसमेंट को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें प्लेसमेंट की, तो देखिए प्लेसमेंट पर 1 ईयर गैप का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। जो 1 ईयर गैप आप लिया हुआ है इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है। मतलब प्लेसमेंट में कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। प्लेसमेंट में सिर्फ इतना चेक किया जाएगा कि आपने जिस ब्रांच को लिया है उस ब्रांच में आप कैसा कर रहे हैं एंड आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, और कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। मींस आपको प्लेसमेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फोकस के साथ अपनी स्टडी करिए एंड कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए और भी एक्स्ट्रा वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। और नेक्स्ट सेशन में आने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे कानपुर में आईआईटी कोचिंग करना चाहते हैं वो सभी बच्चे आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे आईआईटी तैयारी काफी अच्छे से कराई जाती है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन, तब तक थैंक यू सो मच।